बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब वकार, यकीनन आप जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं जिसके अंदर नमाज फ़जर के बाद कुरान और हदीस का दर्स दिया जाता है, और बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं कि जिसके अंदर उलमा नमाज तरावी के बाद दर्स कुरान और हदीस का एहतमाम करते हैं। और बहुत सारे लोग जो इल्म की जुस्तजू रखते हैं, अपने दीनी और दुनियावी मसाइल को हल करने के लिए जलवागर होते हैं, तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी की परेशानियों से दूर कर देता है और दीन और दुनिया की बरकतों से उन्हें माला माल फरमा देता है। यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स घर से दीन हासिल करने के लिए चलता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। और आप जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब माह रमज़ानुल मुबारक तुलू होता है तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है और दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर देता है। इब्तदाई रमज़ान से लेकर इंतहाई रमज़ान तक जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए गए। अब हमें चाहिए कि इस माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर जहाँ हमने रोज़े रखे हैं, जहाँ हमने सहरी और अफ्तारी का एहतमाम किया है, तो वहाँ पर हमें चाहिए कि हम दीन को सीखने के लिए मसाजिद का रुख करें। हज़रत कबीसा बिन मुखारिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बयान करते हैं। कहा कि मैं जब हुजूर के दरबार तशरीफ़ लाया तो हुजूर मुझसे फरमाने लगे, या कबीसा तुम आ जा आका, ए कबीसा आज कैसे आना हुआ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार हज़रत कबीसा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह काबुरत सिन्नी, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, वरक्का आज़मी, और मेरी हड्डियों का ढांचा बन चुका है, अंदर से खोखला हो चुका हूँ, लेकिन फ़अतैतु का, मैं आपके पास तशरीफ़ लाया हूँ, लितुअल्लिमनी, ताकि आप मुझे ऐसा इल्म सिखा दें, मा यनफ़अनी अल्लाहु ताला बिही, जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला मुझे दुनिया के अंदर खैर और नफ़ा अता फरमा दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत कबीसा की ये तड़प और जुस्तजू को सुना तो हुजूर फरमाने लगे, या कबीसा मा मररता बिहाजरिन, तो जिस पत्थर के पास से गुजरा, वला शजरिन, और जिस दरख्त के पास से गुजरा, वला मादरिन, और जिस मकान के पास से गुजर कर आया है, इल्लस्तगफरा का, वो सारे के सारे तेरे लिए बख्शिश की दुआ मांग रहे थे। बुढ़ापा छा चुका है, हड्डियों का ढांचा बन चुका है, तो हुजूर ने उनकी इस जुस्तजू के ऊपर उनको कैसी बात फरमाई। फरमाया कि जिस दरख्त के पास से, जिस पत्थर के पास से और जिस मकान के पास से भी गुजर कर आया, वो सारे के सारे तेरे लिए बख्शिश की दुआ मांग रहे थे। तो यकीनन जब हमारे ऊपर बुढ़ापा छा जाए तो हम तो नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल से निकल कर आते हैं, नमाज तरावी अदा करने के लिए बड़े मुश्किल से आते हैं, नमाज जुमा हो बहुत मुश्किल से आना पड़ता है। लेकिन हज़रत कबीसा बिन मुखारिक कितने खुश नसीब सहाबी रसूल हैं जिनको ये दुआएं मिली, और हुजूर फरमाने लगे कि ए कबीसा, जब नमाज फ़जर अदा कर लो तो उसके बाद तुमने ये जुमला 3 मरतबा पढ़ना है, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। फरमाया, ए कबीसा, जब तुम ये नमाज फ़जर के बाद 3 मरतबा ये जुमला पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें 3 चीज़ों से शिफा अता फरमा देगा। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? फरमाया, ए कबीसा, अल्लाह तुझे अंधेपन से महफूज फरमा देगा, तुझे कोड़ीपन से महफूज फरमा देगा, और यहाँ तक कि तुझे फालिज जैसे मर्ज से महफूज फरमा कर तुझे हर वक्त शिफा नसीब फरमा देगा। तो यकीनन बीमारियों से शिफा हासिल करना हमारे लिए इस दौर के अंदर बेहद ज़रूरी है। आइएगा, मसाजिद का रुख कीजिएगा। माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर नेकियों का ये सीज़न है, नेकियों का मौसम है, जिसका दिन भी अब ठंडा है और रात भी ठंडी है। दीन को हासिल करने के लिए मस्जिद के अंदर नमाज फ़जर के बाद जलवागर हों, उलमा की बात को गौर से समाअत करें और अल्लाह से दुआ करें कि मौला मुझे समझने वाला दिल नसीब फरमा दे। अल्लाह जिस बंदे को समझने वाला दिल अता कर देता है तो अल्लाह ताला
ایسے لوگوں کو معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، دوست احباب کے اندر اور معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔